के अन्नामलाई, सिविल सेवा से राजनीतिक नेतृत्व तक की यात्रा। परिचय। के अन्नामलाई, जिनका जन्म 4 जून 1984 को करूर, तमिलनाडु में हुआ था, एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक प्रमुख राजनेता के रूप में उभरने के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र को पार किया है। 175 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले करिश्माई व्यक्तित्व वाले अन्नामलाई ने न केवल अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों और योगदान के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है। शैक्षिक पृष्ठभूमि और सिविल सेवा कैरियर। अन्नामलाई की शैक्षणिक यात्रा पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर से शुरू हुई, जहां उन्होंने 2007 में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडीएम किया। 2010 में वर्ष 2011 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जब वह तमिलनाडु कैडर में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल हुए। सिविल सेवा में 9 वर्षों के दौरान अन्नामलाई ने तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर लगन से सेवा की। उल्लेखनीय पदों में करकला, कर्नाटक में सहायक पुलिस अधीक्षक और उडुपी और चिकमंगलूर में पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। उनके समर्पण और प्रभावी प्रशासन के कार्यकाल में उन्हें प्रशंसा मिली, जिसमें अगस्त 2013 में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए उपराष्ट्रपति पुरस्कार भी शामिल है। राजनीति में बदलाव। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में अन्नामलाई ने समाज सेवा में संलग्न होने के लिए सितंबर 2019 में दक्षिण बेंगलुरु में पुलिस उपायुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ अपने जुड़ाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि मैं वहां स्वाभाविक रूप से फिट हूं। राजनीति में प्रवेश करने का उनका निर्णय देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित था। दिसंबर 2019 में अन्नामलाई ने कोर टैलेंट एंड लीडरशिप प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। लिमिटेड सामाजिक कारणों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए। इसके बाद मार्च 2020 में उन्होंने जैविक कृषि और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वी द लीडर्स फाउंडेशन की स्थापना की। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनके समर्पण और क्षमताओं ने उन्हें तुरंत तमिलनाडु राज्य के उपाध्यक्ष का पद दिला दिया। राजनीतिक उन्नति और चुनौतियां। 2021 के तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई ने भाजपा के टिकट पर अरवाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन डीएमके उम्मीदवार एनआर एलंगो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अपने आईपीएस कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार से लाभ के बारे में द्रमुक नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब उन्हें आईपीएस अधिकारी के रूप में चुना गया था। अन्नामलाई के राजनीतिक व्यक्तित्व की एक विशिष्ट विशेषता हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ में धारा प्रवाह संवाद करने की उनकी क्षमता है। अक्सर उन्हें कर्नाटक पुलिस के सिंघम के रूप में जाना जाता है। वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय रहते हैं और उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। राजनीति से परे उपलब्धियां। अन्नामलाई का योगदान राजनीति से परे है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता और अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी नामक पुस्तक के लेखक हैं। उनकी गतिशील प्रकृति और नीतिगत पहल ने ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण जुलाई 2022 में भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई रात्रिभोज समारोह में उन्हें आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ अन्नामलाई एकमात्र भाजपा राज्य अध्यक्ष थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था।
सुरक्षा संवर्धन और मान्यता। जनवरी 2023 में गृह मंत्रालय ने अन्नामलाई के सुरक्षा पैमाने को Y से बढ़ाकर Z करके उनके बढ़ते प्रभाव को पहचाना। राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें उनके निवास और कार्यालय पर 28 सशस्त्र कमांडो, एस्कॉर्ट वाहन और सशस्त्र गार्ड प्रदान किए गए थे। निष्कर्ष: एक समर्पित सिविल सेवक से एक सशक्त राजनेता तक के अन्नामलाई की यात्रा सार्वजनिक सेवा और सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से चिह्नित राजनीति में उनके प्रवेश ने उन्हें तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की क्षमता वाले एक गतिशील नेता के रूप में स्थापित किया है। चूंकि वह भारतीय राजनीति की जटिलताओं से निपटना जारी रखते हैं, अन्नामलाई महत्वाकांक्षी नेताओं और नागरिकों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति बने हुए हैं।